कड़वी इतनी कसीली बात लिखूं, पत्रकार का फर्ज निभाऊं, जो देखूं हालात लिखूं, जो देखूं हालात लिखूं। प्यार की सजा मिली मौत। राजस्थान मेवात की बड़ी खबर, बरसीना से अनीश को जुदा किया तो दुनिया से कहा अलविदा। नमस्कार आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर राजस्थान मेवात के गांव जरोली की अजब गजब प्रेम कहानी। आप इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। दोस्तों, राजस्थान के जिला अलवर के मेवात इलाके में एक गांव बसता है जेरोली। इसी गांव की एक लड़की है बरसीना खान और इसी गांव में रहता है एक अनीश नाम का लड़का जो इस गांव के पाही हैं। पाही उन्हें कहते हैं जो किसी दूसरे गांव से आकर बसते हैं। तो गाइस, इन दोनों को हो जाता है एक दूसरे से प्यार। दोनों ही कर लेते हैं भागकर शादी, मगर 164 के बयान होने बाकी थे। इसी दौरान बहला फुसलाकर लड़की पक्ष के लोग लड़के को विश्वास देकर लड़की को अपने झांसे में ले लेते हैं। उसके बाद लड़का भटकता रहता है, पंचायत भी जुड़ती है मगर लड़की नहीं मिलती। लड़का हर तरीके से बर्बाद हो जाता है, उन्हें चारों तरफ से टॉर्चर किया जाता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी लड़की अनीश को नहीं मिली। अनीश परेशान होकर इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। अब कुछ सूत्र बता रहे हैं कि अनीश को मारा गया है, तो कुछ का कहना है कि अनीश ने खुद ही आत्महत्या कर ली है। उन्होंने जहर खाया है और जहर खाने से उनकी मृत्यु हो चुकी है। मगर दोस्तों, अनीश को मारा गया हो या फिर आत्महत्या की हो, लेकिन जुर्म बराबर किसी को मरने के लिए मजबूर नहीं किया जाए तो वह भी पापी और अपराधी माना जाता है। भारतीय कानून के अनुसार जिन लोगों ने उन्हें मरने के लिए मजबूर किया है उन्हें सजा मिलनी तो लाजमी है। मामले का खुलासा दर परत दर होगा, धैर्य रखिए। आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक यानी अरशद बिस्रू जर्नलिस्ट के साथ। इस पूरे मामले का खुलासा विस्तार से होगा। मौत की सच्चाई दुनिया के सामने उजागर होनी बेहद जरूरी है। इस प्रेम कहानी के बारे में यदि किसी को नॉलेज है, जानकारी है, तो हमें कॉल करके जरूर बताने का कष्ट करें। अनीश शादीशुदा बताया जा रहा है। अनीश के कुछ बच्चे भी मौजूद हैं मगर बरसीना इकलौती है। सूत्र बता रहे हैं कि कई वर्षों से इनका अफेयर चल रहा था। अफेयर के बारे में लड़की पक्ष के लोगों को पहले से ही पता था, तो फिर रोका क्यों नहीं? किसी की जान लेने से बेहतर होगा अपनी लड़की को कंट्रोल कर लिया जाए। दोस्तों, जो लड़कियां भागती हैं 80% ऐसे केसेस होते हैं जिनके बारे में माँ बाप, भाभी, भाई बहनों को पहले से ही सब कुछ पता होता है। सब अपनी आंखों से देखते हैं, गुलछर्रे उड़ाते हैं, मगर जब लड़की लड़का भाग कर शादी कर लेते हैं तब महसूस करते हैं इससे बेहतर होगा अपनी बहन बेटियों को कंट्रोल किया जाए, इन्हें बड़ा मोबाइल ना दिया जाए, इन्हें घर से बाहर ना जाने दिया जाए, किसी अनजान व्यक्ति से या पड़ोसी से बातचीत ना करने दिया जाए, किसी दूर के रिश्तेदार को घर में एंट्री ना करने दिया जाए। घर के अंदर 4 दीवारी गेट लगना बहुत जरूरी है। लड़कियां बिगड़ती नहीं है, उन्हें खुद परिवार बिगाड़ देते हैं। इसलिए आपके सामने आज एक नौजवान की प्रेम प्रसंग के चलते जान जा चुकी है। अनीश को प्यार करना इतना महंगा पड़ा कि उन्हें इस दुनिया से ही जाना पड़ गया। मौत की सच्चाई क्या है उसे जानना बेहद जरूरी है। जांच पड़ताल जारी है। प्यार की सजा मौत मिल चुकी है लेकिन इंसाफ होना बाकी है। राजस्थान पुलिस से हमारा अनुरोध है, कृपया इस मामले को संज्ञान में लेकर गहनता से जांच पड़ताल की जाए, तो दोषी पाया जाए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्हें काल कोठरी में बंद करना भी जरूरी है, क्योंकि भारतीय कानून में मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं है। बावजूद इसके अगर एक मोहब्बत करने वाली जोड़ी को जुदा कर दिया जाए, उन्हें मौत की सजा दे दी जाए, तो यह कानून के अनुसार जुर्म है। यह एक घोर अन्याय है। हम आशा और उम्मीद करते हैं राजस्थान के आला अधिकारियों से कि वो इस मामले का पर्दाफाश करेंगे और मृतक अनीश को इंसाफ भी दिलाएंगे। दोस्तों, अनीश की दर्दनाक मौत हो चुकी है। वह इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। उन्हें प्यार की सजा मौत मिली है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। हमारी अगली रिपोर्ट का इंतजार कीजिएगा, बड़ी धमाकेदार कवरेज होगी। फिलहाल इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम, फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।